इस बार उस तरीके से नहीं हो पाएगा जैसे पिछले 10 साल के 2 कार्यकाल चले हैं। यहां पर विपक्ष वाकई में मजबूती से हर सवाल पूछेगा, हर तरीके से लड़ता हुआ दिखाई देगा। आपको सुननी पड़ेगी। बहरहाल ये तस्वीरें राहुल गांधी की आ रही हैं और खुशी और मुस्कान आप देख सकते हैं चेहरे पर, क्योंकि ये कांग्रेस दफ्तर के बाहर से तस्वीरें शायद सामने आ रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी और बताया जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के घर पर जो है वो बैठक के लिए पहुंचे, तो शायद प्रियंका गांधी के ये AICC का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद है। अब देखिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल की ये तस्वीरें आ गई है, राहुल जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन प्रियंका गांधी की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। रायबरेली और अमेठी अगर सही कहिए तो जो मेहनत और जो कैंपेनिंग की गई है, राहुल से ज्यादा मेहनत वहां प्रियंका ने अकेले की है। नहीं, मेहनत दोनों भाई बहन की कम नहीं हम कह सकते, क्योंकि चाहे वो भारत न्याय यात्रा की बात हो, भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, और प्रियंका खुद इस बात का जिक्र जो है वो करती रही है कि किस तरीके से उनके भाई ने भी बहुत मेहनत की और उनकी तरफ से भी रैलियों में ताबड़तोड़ जो बयान आए हैं। संजय, हमने देखा किस तरीके से प्रचार किया गया है, किस तरीके से बयान दिए गए हैं, और प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर किस तरीके से पलटवार किया गया है। बहुत मजबूती से प्रियंका गांधी ने ये पक्ष रखा, और चर्चाएं तो ये भी है कि आने वाले समय में रायबरेली से एक चेहरा प्रियंका गांधी हो सकती है यदि राहुल गांधी यहां से जाते हैं। अमृता, एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, MP के विदिशा से शिवराज सिंह चौहान जीते और ज्यादा बहुत बड़ा मार्जिन है, यहाँ से कम नहीं बल्कि 8,20,000। और ये मुझे लग रहा है कि 2024 के इस चुनाव का सबसे बड़ा विनिंग मार्जिन है बिल्कुल। और इससे कम जो मार्जिन है वो 7 एक और बड़ी खबर है जितिन प्रसाद को लेकर है। जितिन प्रसाद 1,75,000 वोटों से जीते हैं। MP के विदिशा से शिवराज सिंह चौहान जीत गए। ये खबर कुछ देर पहले बिल्कुल साफ हो गई थी। 8,20,000 वोटों का ये मार्जिन, आप सोचिए कि किस तरीके से वहां के लोग शिवराज सिंह चौहान को पसंद करते हैं। गांधीनगर में 7,44,000 वोटों से अमित शाह ने जीत हासिल की है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा मार्जिन जो है वो विदिशा में रहा। शिवराज सिंह चौहान जो कि सुषमा स्वराज जी की सीट हुआ करती थी, वो यहाँ से चुनाव लड़ा करती थी, तो बीजेपी के लिए जो है वो ये उनका गढ़ मानी गई है सीट हमेशा से। और यहीं से शिवराज सिंह चौहान जब उतरते हैं और प्रधानमंत्री का वो बयान फिर संजय याद आता है कि अब इन्हें हम दिल्ली ले जाएंगे, तो अब उनके दिल्ली जाने की बारी है स्पष्ट तौर पर। और यहीं पर जो है अमित शाह की जीत, और इससे का मार्जिन जो है बिल्कुल, इससे एक और बड़ा आंकड़ा इंदौर से आया है। शंकरलाल माधवानी वहां से शायद 11,75,000 वोटों से जीते हैं, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा अब हिस्ट्री है समझिए। लेकिन ये भी अगर 8 लाख 7 लाख वोटों से भी जीता जाता है, आप सोचिए कितने जगहों पर इतने लोगों को वोट नहीं मिल पाते अच्छे कैंडिडेट को, यहाँ पर उतनी बड़ी मार्जिन की। ये देखिए शंकर लालवानी दरअसल 11,75,000 वोटों से जीते हैं। ये बड़ी खबर इंदौर से। और MP में जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने, वो तो मानने वाली बात है कि वाकई में यहाँ पर प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है अन्य राज्यों की तुलना में अगर बात करें। अच्छा, अब MP को लेकर यूपी की हो रही थी, इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही थी अमृता शुरू हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में असल में किसका असर है। अगर वाकई में सेंट्रल लीडरशिप का असर होता तो फिर यूपी में भी होना चाहिए था। मध्य प्रदेश में क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान सत्ता में है या नहीं है, लेकिन शिवराज का असर वहां हर सीट पर दिख रहा है क्या? ये बड़ी खबर, अमित शाह की जीत का ये बड़ी खबर है। एक बार लगाव जो है महसूस करता है, तो मामा जी का कमाल जो है वो चल गया है शायद मध्य प्रदेश में। और यही बात है, यही वजह है कि क्यों वो प्रधानमंत्री के चहेते भी बताए जाते हैं। हालांकि ये भी कहा गया जब उन्हें CM पद से हटाया गया कि ये उनके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि उन्हीं के दम पर कैंपेनिंग हुई, उन्हीं के जो योजनाएं थी उसका बार बार जिक्र हुआ। खुद प्रधानमंत्री उनकी योजनाओं का जिक्र अपने भाषणों में किया लाडली योजना सबसे ज्यादा फेमस थी। तो ये उनकी तमाम योजनाएं, उनका चेहरा, उनका वो शख्सियत जो मध्य प्रदेश में थी, तो ये कहा गया कि जब CM फेस के लिए उन्हें नहीं आगे रखा गया तो ये उनके साथ नाइंसाफी के बतौर वहां के लोगों ने भी इसे बात की। लेकिन फिर वही कि उन्हें दिल्ली जाना था, शायद दिल्ली उनकी किस्मत में था। अब दिल्ली में क्या भूमिका मिलती है, क्या जिम्मेदारियां मिलती हैं? आपको याद होगा 2014 में एक बार प्रधानमंत्री के नाम पर भी इनकी चर्चा हुई थी। और अब तो हालांकि प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी है, लेकिन यह जरूर है कि इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद, और ये शिवराज सिंह चौहान ने प्रमाणित कर दिया है कि वो मध्य प्रदेश के एक छत्र ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर जनता और हर वर्ग वहां पर, हर समुदाय उनके नाम पर भरोसा करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कोई भी समुदाय हो, वो शिवराज सिंह चौहान को पसंद करता है। और ना सिर्फ विदिशा बल्कि उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की तमाम सीटें जो कि गिनती में 29 हैं, तो वो पूरा एक बड़ा तोहफा एनडीए को दिया है। दो चीज समझिए ना, एक तो विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट पड़े, प्रचंड बहुमत, बिल्कुल रिकॉर्ड टूटे। उसके बाद अगर यहां पर जीत हासिल करते हैं, विदिशा में भी मुझे लग रहा है कि अब तक इससे बड़ी मार्जिन किसी के पास नहीं रहोगी, सुषमा स्वराज के पास भी नहीं थी। यहां से भी एक तरह से रिकॉर्ड बना है। तो शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश की राजनीति में कद क्या है, ये उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद और मजबूत हो गया।